स्वदेश द पीपल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो आशुतोष गोवारिकर द्वारा सहलिखित, निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोरी बलाल हैं, जबकि दया शंकर पांडे, राजेश विवेक, लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में हैं। मोहन भार्गव एक अनिवासी भारतीय हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा में वैश्विक वर्षा मापन (जीपीएम) कार्यक्रम पर परियोजना प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। मोहन कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और भारत में उनके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद वे वहीं रहने लगे। वह कावेरी अम्मा के बारे में चिंतित रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में उनके घर पर एक नानी थी, जिन्होंने बचपन के दिनों में उनकी देखभाल की थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद कावेरी अम्मा दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में रहने चली गईं और अंततः मोहन से उनका संपर्क टूट गया। मोहन भारत जाना चाहता है और कावेरी अम्मा को अपने साथ अमेरिका वापस लाना चाहता है। अपने प्रोजेक्ट के चरण आई की हालिया सफलता के कारण वह कुछ सप्ताह की छुट्टी लेता है और भारत की यात्रा करता है। वह वृद्धाश्रम जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कावेरी अम्मा अब वहां नहीं रहती है और 1 साल पहले चरणपुर नामक गांव में चली गई थी। इसके बाद मोहन ने उत्तर प्रदेश के चरणपुर की यात्रा करने का फैसला किया। मोहन ने गांव तक पहुंचने के लिए एक मनोरंजक वाहन किराए पर लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि उसे वहां आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चरणपुर पहुंचने पर वह कावेरी अम्मा से मिलता है और उसे पता चलता है कि कैसे उसकी बचपन की दोस्त गीता, जिसे वह बचपन में गितली कहता था, मोहन के माता पिता की मृत्यु के बाद कावेरी अम्मा को अपने साथ रहने के लिए ले आई थी। गीता चरणपुर में एक स्कूल चलाती है और शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। हालांकि गांव बड़े पैमाने पर जाति और धार्मिक मान्यताओं से विभाजित है। गीता को मोहन का आना पसंद नहीं है, क्योंकि वह सोचती है कि वह कावेरी अम्मा को अपने साथ अमेरिका ले जाएगा और उसे और उसके छोटे भाई नंदन, चीकू, को अकेला छोड़ देगा। कावेरी अम्मा मोहन से कहती है कि उसे पहले गीता की शादी करानी होगी और यह उसकी जिम्मेदारी है। गीता महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में विश्वास रखती है। यह मोहन को गीता की ओर आकर्षित करता है और वह भी पिछड़े समुदायों और लड़कियों के बीच शिक्षा के लिए अभियान चलाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मोहन गांववासी निवारण और मिलाराम से मित्रता करता है और वे उसके अभियान में उसका समर्थन करते हैं। मोहन एक दयालु ग्राम प्रधान दादाजी का भी ध्यान आकर्षित करता है। धीरे धीरे मोहन और गीता के बीच प्यार पनपने लगा। कावेरी अम्मा ने मोहन को पास के कोडी नामक गांव का दौरा करने और हरिदास नाम के एक व्यक्ति से पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा, जिस पर गीता का बकाया था। मोहन कोडी का दौरा करता है और उसे हरिदास की खराब हालत देखकर दया आती है, जो ऐसी है कि वह अपने परिवार को हर दिन भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ है। हरिदास ने मोहन को बताया कि चूंकि बुनकर का उसका जातिगत पेशा उसे कोई पैसा नहीं दिला रहा था, इसलिए वह किराएदारी खेती में स्थानांतरित हो गया। लेकिन पेशे में इस बदलाव के कारण उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया गया और गांव वालों ने उन्हें अपनी फसलों के लिए पानी देने से भी इनकार कर दिया। मोहन दयनीय स्थिति को समझता है और महसूस करता है कि भारत में कई गांव अभी भी कोडी जैसे हैं। वह भारी मन से चरणपुर लौटता है और गांव के कल्याण के लिए कुछ करने का फैसला करता है। मोहन ने अपनी छुट्टी 3 सप्ताह और बढ़ा दी। उसे पता चला कि चरणपुर में बिजली की अव्यवस्था और बार बार बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है। वह पास के जल स्रोत से एक छोटी पनबिजली उत्पादन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लेता है। मोहन अपने स्वयं के धन से आवश्यक सभी उपकरण खरीदता है और बिजली उत्पादन इकाई के निर्माण की देखरेख करता है। इकाई काम करती है और गांव को इससे पर्याप्त, लगातार बिजली मिलती है। दादाजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनका निधन हो गया। मोहन को नासा के अधिकारियों द्वारा बार बार बुलाया जाता है, क्योंकि जिस जीपीएम प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा था वह महत्वपूर्ण चरणों में पहुंच रहा है और उसे जल्द ही यूएस लौटना है। कावेरी अम्मा उन्हें बताती है कि वह चरणपुर में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि इस उम्र में उनके लिए नए देश में ढलना मुश्किल होगा। गीता उससे ये भी कहती है कि वह दूसरे देश में नहीं बसेगी और उसे अच्छा लगेगा अगर मोहन उसके और कावेरी अम्मा के साथ भारत में रहे।
मोहन परियोजना को पूरा करने के लिए भारी मन से अमेरिका लौट आया। हालांकि यूएस में उन्हें भारत में बिताए समय की यादें ताज़ा हैं और वे वापस लौटना चाहते हैं। अपने प्रोजेक्ट के सफल समापन के बाद वह अमेरिका छोड़ देता है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में काम करने के इरादे से भारत लौट आता है, जहां से वह नासा के साथ भी काम कर सकता है। फिल्म मोहन को गांव में रहकर एक मंदिर के पास अपने दोस्त निवारण के साथ कुश्ती करते हुए दिखाती है। कथानक ज़ी टीवी के यू लव स्टोरीज 1994-95 पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जलविद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिगुरिदा कनासु से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुटी संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर आर रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बलाल के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गोवारिकर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक रहमान सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर रहमान का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया और 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और अब इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। केंद्र में काम करने के इरादे से भारत लौट आता है, जहां से वह नासा के साथ भी काम कर सकता है। फिल्म मोहन को गांव में रहकर एक मंदिर के पास अपने दोस्त निवारण के साथ कुश्ती करते हुए दिखाती है। कथानक ज़ी टीवी के यू लव स्टोरीज 1994-95 पर श्रृंखला वापसी के 2 एपिसोड पर आधारित था, जिसमें गोवारिकर ने मोहन भार्गव की भूमिका निभाई थी। बिजली पैदा करने के लिए एक सूक्ष्म जलविद्युत परियोजना स्थापित करने वाली मुख्य भूमिका की कहानी 2003 की कन्नड़ फिल्म चिगुरिदा कनासु से प्रेरित बताई गई थी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के शिवराम कारंत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी और रजनी बख्शी द्वारा बापू कुटी संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर आर रहमान द्वारा तैयार किया गया था और गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। स्वदेश को 17 दिसंबर 2004 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसे खान, जोशी और बलाल के प्रदर्शन और कहानी, पटकथा और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ आलोचकों से अच्छी समीक्षा मिली। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में स्वदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गोवारिकर और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक रहमान सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर रहमान का पुरस्कार जीता। इसे तमिल में देसम नाम से डब किया गया और 26 जनवरी 2005 को भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। अपनी व्यावसायिक विफलता के बावजूद स्वदेश को अपने समय से आगे माना जाता है और अब इसे हिंदी सिनेमा की एक पंथ क्लासिक और शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में शाहरुख का प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म का स्वामित्व रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है।